हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सारणिक का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आप लोगों को सारणिक का गुणधर्म पढ़ाऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात मानिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसको आप नहीं जानिएगा तो आगे आने वाले 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसी से आप लोगों को प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों से पूछाता है। तो इस वीडियो को जरूर बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, एडो चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और एचडब्ल्यू इसका सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ, उस पर आप चाहे तो कॉल करके या व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली मैसेज करके कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। और आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीका से कर सके। चलिए बिना देरी की हम क्या करते हैं, सारणिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 सारणिक का गुणधर्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 3 गुणधर्म देखेंगे। आज हम लोग कितना गुणधर्म देखेंगे? आज हम लोग 3 गुणधर्म देखेंगे और फिर बाहर के क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप तैयार हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है। क्या आने वाला है? एमसीक्यू क्वेश्चन का जो चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूं, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को। इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें जो स्टूडेंट नए होंगे, और पुराने स्टूडेंट जो हैं वो बेल आइकन नहीं दबाए होंगे, वो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, सारणिक का गुणधर्म। लेकिन उसके पहले आप बताइए कि मैं सारणिक चैप्टर में मैं स्टार्ट किया था, उसमें आप लोग क्या क्या पढ़ा चुका हूं। मैं सारणिक चैप्टर में आप लोगों को स्टार्ट किया तो उसमें सारणिक का परिचय दिया था सबसे पहले। दूसरा में मैं दिया था सारणिक का विस्तार, ही मैं आप लोगों को समाप्त कर चुका हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सारणिक का गुणधर्म, और इसमें बहुत सारा गुणधर्म पढ़ना। इसमें हम लोग 3 प्रॉपर्टी 3 गुणधर्म देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सारणिक का अनुप्रयोग, उसके बाद उपसारणिक एवं सहखंडक, उसके बाद अभिहू का सहखंडक, फिर व्युत्क्रमीय तथा अव्युत्क्रमीय अभिहू, फिर वर्ग अभिहू का व्युत्क्रमीय या प्रतिलोम, फिर अभिहू के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल देखने वाले हैं। यानी आप लोगों को बहुत सारा लेक्चर इसमें देखने को मिलेगा, और वो लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा मुझे आशा है कि मैं बहुत जल्दी इस लेक्चर को मैं समाप्त करूं, इस चैप्टर को समाप्त करूं, क्योंकि मुझे कैलकुलस से स्टार्ट करना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कैलकुलस से स्टार्ट कीजिए, कैलकुलस से स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों को 10 क्लास या 12 क्लास के अंदर आप लोगों को कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देरी किए सारणिक का गुणधर्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले सारणिक का गुणधर्म नंबर 1 देखेंगे हम लोग, उसके बाद गुणधर्म नंबर 2, फिर गुणधर्म नंबर हम लोग 3 देखेंगे। चलिए सारणिक का गुणधर्म हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारणिक का गुणधर्म नंबर 1 ये बोलता है ना स्टूडेंट, सारणिक का गुणधर्म नंबर ये बोलता है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी गुणधर्म नंबर 1 ये बोलता है स्टूडेंट कि यार कोई भी आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी आप लोगों का स्क्वायर मतलब कोई सारणिक हो, वो आप लोग उसको क्या कर रहे हैं कि उसके जो आप लोगों को पंक्ति है उसको परस्पर आप स्तंभ में चेंज कर रहे हैं, या जो स्तंभ है उसको आप परस्पर आप पंक्ति में अगर भी चेंज कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को उससे सारणिक में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, यानी सारणिक का मान सेम मिलेगा। गुणधर्म नंबर 1 ये बोलता है। समझ में आया? सबसे पहले गुणधर्म नंबर 1 क्या बोलता है? यस सर, समझ में तो आ गया, लेकिन इसका प्रूफ करवा दीजिएगा, क्वेश्चन करवा दीजिएगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मुझे समझ में तो आ गया कि सारणिक का गुणधर्म नंबर 1 ये बोलता है कि यार कोई सारणिक है, उसका आप स्तंभ को परस्पर आप लोग पंक्ति में चेंज कर दीजिए, या पंक्ति को परस्पर स्तंभ में चेंज कर देंगे तो उससे उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पड़ेगा। अब परस्पर का मतलब आप लोगों को पता है ना, ये आप लोगों को एक हाथ दिया हुआ परस्पर। परस्पर का मतलब मैं आप लोगों को अभी चैप्टर में बताया था कि परस्पर मतलब लगातार। जैसे कि अगर आप इसमें कोई सारणिक है, मान लीजिए कोई सारणिक ये है, इसमें आप लोगों को 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो आप लोगों को परस्पर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, परस्पर का मतलब ये हुआ आप लोगों को कि अगर आप पहला पंक्ति को चेंज कर रहे हैं पहला स्तंभ में ना, तो उसके बाद दूसरा पंक्ति होगा उसको चेंज करना होगा, फिर तीसरा पंक्ति होगा उसको चेंज करना होगा, यानी लगातार करना होगा। ऐसा नहीं कि पहला पंक्ति को चेंज किए पहला स्तंभ में और दूसरा पंक्ति को नहीं, बल्कि तीसरा पंक्ति को फिर चेंज कर दिए दूसरा स्तंभ में, तो वो आप लोग गलत हो जाएगा। परस्पर का मतलब होता है लगातार, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में चेंज करना होगा अगर वो 3 क्रॉस 3 का आप लोगों को अब सारणिक दिया हुआ है तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अब यू का गुणधर्म नंबर 1 क्या बोलता है। अब चलते हैं, इसका मैं प्रूफ कर रहा हूं और इस पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को कर रहा हूं। देखिए और एक चीज देखिए, यहां पे एक संकेत दिया हुआ, संकेत ये दिया हुआ है कि आई बी पंक्ति तथा जे बी पंक्ति को परस्पर परिवर्तित, अगर मतलब किसी पंक्ति को परिवर्तित कर रहे हैं तो उसको कैसे सूचित करते हैं, तो उसको सूचित करते हैं आर आई इंटरचेंज आर जे से सूचित करते हैं। ये आप लोगों को गुणधर्म नंबर 2 का ये आ गया यहां पे, ये जो संकेत है ये गुणधर्म नंबर 2 का है। गलती से यहां पे आप लोगों को क्या हुआ है कि ये टाइप हो गया, ये मैं गुणधर्म नंबर 2 बताऊंगा ना, वहां पे मैं इसका आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है, जो कि आई बी पंक्ति तथा जे पंक्ति का परस्पर परिवर्तित आर आई आर जे द्वारा सूचित करते हैं। यानी कोई मान लीजिए कि आप पहला पंक्ति है, उसको आप तीसरा पंक्ति से इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसको R1 इंटरचेंज R3 से उसको सूचित किया जाएगा। और वैसे ही अगर स्तंभ को कर रहे हैं तो CI से CJ में आप लोगों को इसको सूचित किया जाता है। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि मैं अभिहू में ऐसा बताया था। आप लोगों को अभिहू में परिवर्तित करने के लिए बहुत क्वेश्चन करवाया था, बहुत डिटेल में बताया था, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि जो पंक्ति है ना, उसको पंक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में रो। पंक्ति को क्या बोलते हैं, पंक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में रो। और वही रो से ये आप लोगों को आर आया, और जिस पंक्ति से इंटरचेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि पहला पंक्ति को तीसरा पंक्ति से इंटरचेंज कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, ये आर मतलब दर्शा रहा है कि आप लोग रोज के चेंज कर रहे हैं, यानी पंक्ति को चेंज कर रहे हैं। कौन पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, तो R1 पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, और ये दर्शा रहा है कि किससे चेंज कर रहे हैं, और इधर जो लिखिएगा उससे आप लोग चेंज कर रहे हैं, यानी जो R1 पंक्ति है उसको आप लोग R3 पंक्ति से इंटरचेंज कर रहे हैं। आप जान गए होंगे, आसानी से समझ गए होंगे, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ये आप लोगों को व्यू चैप्टर में बताया था, और वैसे ही कॉलम में होता है। अब चलिए मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं मतलब गुणधर्म नंबर 1 का आप लोगों को प्रूव कर रहा हूं। गुणधर्म नंबर 1 है, इसका प्रूफ चाहिए ना। मैं चाहता तो सिर्फ आप लोग गुणधर्म लिखवा देता और आगे क्वेश्चन करवा के आगे बढ़ जाता, लेकिन आप लोगों को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, मुझे आप लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को एक पॉइंट जो बोलता है ना, वो आप लोगों को एक पॉइंट भी मैं नहीं आप लोगों को छोड़ रहा हूं। और इसीलिए क्या होता है कि लेक्चर मेरा ज्यादा चल जाता है। आप जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारे सर को क्या होगा कि आप लोगों को मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को 8 और 9 लेक्चर में खत्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को क्या करते हैं कि 8 और 9 लेक्चर में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी चैप्टर यानी मैट्रिक्स में ही 21 या 22 लेक्चर लग गया टोटल सॉल्व करवाने में। अभी आप लोगों को सारणिक बचा ये पूरा का पूरा। चलिए वो सब बात छोड़िए, मैं आप लोगों को आप एक बात मान लीजिएगा कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, ज्यादा समय लग रहा है इसी कारण। चलिए मैं इसका गुणधर्म नंबर 1 का आप देखता हूं, प्रूफ देखता हूं, और नहीं तो आप जाकर देख सकते हैं, आपका मन मर्जी है तो कहीं देख सकते हैं। चलिए मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं। देखिए गुणधर्म नंबर 1 का, मान लीजिए कि ये कोई आप लोगों को सारणिक है, ये आप लोगों को सारणिक है। सारणिक क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आप लोगों को सारणिक दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि इसका हम पंक्ति को चेंज कर रहे हैं स्तंभ में।
मैंने क्या बोला कि ये जो सारणिक है ये जो है इसका मैं चेंज कर रहा हूं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहा हूं और उसे मैं डेल्टा, ये आप लोगों को ट्रायंगल के ऊपर मैं छोटा चिन्ह एक मतलब छोटा क्या लाइन से या इसको मैं दर्शा रहा हूं और देखिए चेंज करूंगा तो यहां सिर्फ चेंज करेगा, मैं आप लोगों को प्रूफ बताऊंगा लेकिन चेंज यहां पे किया हुआ देखिए चेंज कैसे किया। जो ये जो हम लोगों को फर्स्ट जो पंक्ति है इसको मैं इंटरचेंज किया हूं फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ में, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पंक्ति को इंटरचेंज किए हैं फर्स्ट स्तंभ में, सेकंड पंक्ति को चेंज किए हैं सेकंड स्तंभ में और थर्ड पंक्ति को चेंज किए हैं थर्ड स्तंभ में। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर इस सारणिक का मान निकाले और फिर इस सारणिक का मान निकाले और दोनों आपस में इक्वल आएगा तो मैं बोल सकता हूं कि जो हम लोग को सारणिक दिया हुआ है इसका हम लोग क्या किए कि इसका हम पंक्ति को इंटरचेंज कर दिए परस्पर स्तंभ में, तो उससे हम लोग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बिल्कुल मैं बोल सकता हूं ना, तो मैं इसका क्या कर रहा हूं कि निकाल रहा हूं इस सारणिक का मान कि सारणिक का मान कितना आता है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत करवा चुका हूं, मैं यहां पे डायरेक्ट सारणिक का मान निकालूंगा। कैसे निकालूंगा देखिए, सबसे पहले इस सारणिक का मान निकालेंगे तो वो कितना आता है, इसका प्लस ताज होता है, इसका माइनस ताज होता है, इसका प्लस ताज होता है। सबसे पहले a11 उतरेगा, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करूंगा। देखिए इस दोनों को आप मार दीजिए, इसको और इसको आप मार दीजिए तो बचेगा ये और ये बचेगा। फिर यहां से क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या कि a22 है इसका मल्टीप्लीकेशन होगा a33 के साथ माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा यानी a32 का मल्टीप्लीकेशन होगा a23 के साथ, ये होगा। फिर ये उतरेगा माइनस a12 उतरेगा, ये माइनस ताज के साथ, ये मान लीजिए कि जो है इसका मुकुट है वो माइनस है और इसका जो राजा है इसका नाम है a12, तो ये उतरेगा और ये जब उतरेगा तो इसका प्रजा समाप्त हो जाएगा यानी ये स्तंभ और ये पंक्ति समाप्त, तो बच जाएगा ये और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। फिर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी a21 का मल्टीप्लीकेशन a33 के साथ, a21 का मल्टीप्लीकेशन a33 के साथ माइनस a31 का मल्टीप्लीकेशन a23 के साथ। a31 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, a23 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। उसके बाद इस राजा का भी काम तमाम हो गया, बचा ये राजा यानी प्लस a13 उतरेगा, प्लस a13 उतरेगा और प्लस जब a13 उतरा तो यहां से ये जाएगा ये हम लोग का पंक्ति और ये स्तंभ जाएगा, बच जाएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a21 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, तो a21 का मल्टीप्लीकेशन होगा a32 के साथ माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो a31 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, a22 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा और हम लोग को ये मिल जाएगा यहां पे डेल्टा का मान। ये हम लोग का मान मिला ना। अब यहां से मैं देख रहा हूं कि ये भी इतना ही आ रहा है, मैं यहां से देख रहा हूं कि इसका मान भी इतना ही आ रहा है, आगे हो सकता है तो इसको मैं मल्टीप्लीकेशन आगे भी मैं यहीं पर सॉल्व करता हूं। देखिए सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये सॉल्व करने पे कितना आएगा यहीं पर छोड़ दीजिए ना, यहां पे मैं करूंगा, आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो करूंगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं करूंगा। इतना इसका मैं अब सॉल्व करता हूं। देखिए इसका मैं मान निकाल रहा हूं, देखिए तो इसका मान कैसे निकलेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, अगर इसका निकालूंगा सारणिक का मान तो a11 सबसे पहले उतरेगा, a11 उतरेगा, उसका मल्टीप्लीकेशन किसका साथ होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा यानी a22 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा a33 के साथ माइनस a23 का मल्टीप्लीकेशन a32 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे हुआ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये राजा उतरा तो इसका जो प्रजा है इसमें जो है शामिल, इसका जो रो है, इसका जो पंक्ति है वो दोनों समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा ये और ये एलिमेंट। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस दोनों में, फिर माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को ये मिलेगा। फिर माइनस a21 उतरेगा, माइनस a21, और जब माइनस a21 उतरेगा तो ये जो है इसका जो हम लोगों को पंक्ति और इसका स्तंभ ये समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो a12 इंटू a33 माइनस a13 इंटू a32 हम लोगों को आएगा, ये आएगा। फिर प्लस के साथ ये राजा उतरेगा, a31 उतरेगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में से बताइए तो आप लोग
समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यस सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, आप लोगों को मान इतना ही मिलेगा। आप क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुका हूं, तो आप एक्सपर्ट बनिए। अब बच्चा की तरह आप लोगों को नहीं कीजिए। आप लोगों को मतलब कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले राजा उसको उतारते हैं, फिर जो बचता है उसको हम लिखते हैं सारणी के रूप में, और सारणी के रूप में लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैंने वही एक स्टेप मतलब क्या किया हूं, नहीं किया हूं। कौन सा स्टेप कि मैं सारणी को जो 2 into 2 का सारणी का बनता था उसको मैं नहीं लिखा हूं, मैं डायरेक्ट उसका मान लिखा हूं। आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए तो मैं कह रहा हूं कि ई कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पे ये जाएगा रो, ये पंक्ति और ये रो जाएगा, ये स्तंभ जाएगा, तो बच जाएगा ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। तो हम लोग कितना होगा, ये होगा A12 into A23 माइनस A13 into A22, ये हम लोगों को मिलेगा, ये हम लोगों को मिलेगा यहां से। आप देख सकते हैं कुछ कुछ इक्वल आया है, आप देख सकते हैं कुछ कुछ इक्वल आया है। बिल्कुल हमको देखने में तो पता चल गया सर कि बिल्कुल इक्वल आ रहा है। कैसे, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे इक्वल आ रहा है। आप एक स्टेप और कीजिए और वो मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए। देखिए इसको आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है आप उसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, देखिए यहां पे मल्टीप्लिकेशन करूं, यहां पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। देखिए इसका पार्ट का मल्टीप्लिकेशन इधर करूंगा और इसका मल्टीप्लिकेशन मैं यहां पे करूंगा। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, A11 का मल्टीप्लिकेशन A22 के साथ और A33 के साथ तो आ जाएगा क्या, देखिए मैं यहां पे लिखूंगा, ये बड़ा सा आएगा A11 A22 A33 आएगा। देखिए उसके बाद क्या आएगा हम लोगों को माइनस, देखिए माइनस A11 माइनस A11 और A32 और क्या A23 और A23 into A23 ये आएगा। फिर क्या आएगा हम लोगों को, फिर ये आएगा माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, -12 फिर इंटू A21 इंटू A33 आएगा। ये आएगा हम लोगों को क्या, माइनस, देखिए कहां गया यहां पे माइनस, देखिए माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33 आएगा और यहाँ प्लस के साथ आएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने पे, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस A12 और A31 और A23 कितना कितना है, A21 A31 और फिर A23। देखिए क्या आया मल्टीप्लिकेशन करने पे, A12 A31 था शायद ना, A31 मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। देखिए A31 और A23 फिर यहाँ पे क्या आएगा, मैं मल्टीप्लिकेशन से कर रहा हूं। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा A13 और फिर आ जाएगा A21 और A32, A13 प्लस यहाँ पे आएगा प्लस A13 A21 यहाँ पे देखिए A21 और क्या आएगा A21 A32 माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, तो क्या आएगा A13 A31 और A31 और A22 हम लोगों को ये मिला। मुझे पहले ही यहाँ पे कहना चाहिए स्टूडेंट, इतना समय लगा लेकिन मुझे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहिए था। खैर छोड़िए, मैं यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे A11 A22 A33, इधर आएगा क्या आप लोगों को यहाँ पे आएगा A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32 और क्या आएगा, देखिए आएगा यहां से क्या आ जाएगा माइनस A21 A12 माइनस A21 इंटू A12 और क्या आएगा A इंटू A33। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, मुझे पहले ही करना चाहिए था। क्या छोड़िए, देखिए और ये क्या आएगा प्लस A1 A प्लस A21 A13 और A32 और A32। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे प्लस A31 प्लस
A31 इंटू A12 इंटू कितना A23 माइनस कितना आएगा A31 इंटू A13 इंटू A22, ये हम लोगों को मिलेगा। अब मैं मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए तो ये आपस में इक्वल है। ये देखिए यहां पे क्या है A11 A22 A33, तो A11 A22 A33 तो यहां पे मिल गया। उसके बाद A11 A32 और A23 माइनस के साथ, तो ये देखिए A11 A माइनस के साथ देखिए ये यहां पे रहा, ये देखिए A11 A23 A32 ये आगे आता है ऐसे, लेकिन दोनों सेम है। आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए कैसे, 5 इंटू 4 कीजिए या 4 इंटू 5 कीजिए, सेम होता है। क्या वैसे ही क्या है कि यहाँ पे A32 है और A32 यहाँ पे बाद में, यानी दोनों सेम हो गया। फिर क्या है, फिर हम लोगों को है A12 A21 A33, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ये रहा, फिर ये देखिए यहाँ पे ये रहा, ये देखिए A21 कहाँ है, A12 है ना, A12 A31 और A23 यहाँ पे देखिए ये रहा। फिर ये कहाँ गया A13 A21 और A32 यहाँ पे देखिए ये रहा, और ये जो है यहाँ पे देखिए ये रहा, दोनों इक्वल है। आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हो गया, दोनों ये इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल। और जब दोनों इक्वल होगा तो मैं बोल सकता हूं कि अगर किसी भी सारणिक को क्या करें कि स्तंभ को क्या कर रहे हैं, परस्पर पंक्ति में चेंज कर रहे हैं, तो उससे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सच, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो करना हम लोगों को है ना, समझ में आ गया तो क्वेश्चन हम लोगों को करना है ना। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये सारणिक दिया हुआ है, इस सारणिक के लिए गुणधर्म वन का सत्यापित करना है, सत्यापित करना है ना, सत्यापन करना है। यानी ये जो दिया हुआ है इसको आप लोग गुणधर्म वन लगाकर क्या करना है कि आप सत्यापित करना है कि दोनों का मान यानी सारणिक का मान समान आएगा। तो सबसे पहले मैं इसका मान निकाल रहा हूं, सबसे पहले मैं इसका मान निकाल रहा हूं कितना आता है। तो मैं मान निकालूंगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस 2 इंटू ये जाएगा। मैं यहाँ पे लिख कर करता हूँ, देखिए तो बोलिए कि सर समझ में नहीं आता है। देखिए ये जाएगा, ये जगह बच जाएगा 0 4 5 माइनस 7 माइनस माइनस 3 के साथ, माइनस माइनस 3 के साथ आएगा। तो क्या बचेगा, ये जाएगा ये जाएगा, तो बच जाएगा 6 4 1 माइनस 7, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद प्लस 5 आएगा किसके साथ में, तो प्लस 5 आएगा 6 0 1 5 के साथ में। तो क्या आएगा हम लोग को बच जाएगा 2 इंटू ये 0 और ये माइनस 20, ये 0 और ये माइनस 20, ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 42, और ये माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5 इंटू ये 30 माइनस 0 30, ये हो जाएगा कितना, देखिए प्लस 5 30 माइनस 0 यानी ये 30 बच जाएगा कितना, ये देखिए तो ये हो गया माइनस 40, और ये कितना हो गया प्लस 3 इंटू माइनस 46 और प्लस 150, ये हम लोगों का आया। और ये फाइनली कितना आएगा, तो माइनस 40 और ये माइनस 6, कितना आ जाएगा देखिए 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12 और ये कितना 13, ये आ गया माइनस 138 प्लस 150 है, ये फाइनली कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस 178 माइनस 150 प्लस 150 फाइनली, और ये माइनस 28 आ जाएगा। यानी हम लोगों को बिना इंटरचेंज किए माइनस 28 मिला। अब हम इंटरचेंज करके देखते हैं वो कितना आता है जो, तो मैं कर रहा हूं परस्पर स्तंभ को, पंक्ति को क्या कर रहा हूं कि स्तंभ में चेंज कर रहा हूं। तो फर्स्ट पंक्ति को मैं फर्स्ट स्तंभ में चेंज करूंगा तो आएगा 2 माइनस 3 और 5, सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ में चेंज कर रहा हूं तो क्या आएगा 6 0 4, थर्ड पंक्ति को चेंज कर रहा हूं थर्ड स्तंभ में तो आएगा 1 5 माइनस 7, ये आएगा किसके इक्वल, निकाल रहा हूं मान, डायरेक्ट मैं मान निकाल रहा हूं। देखिए मैं मान निकाल रहा हूं तो ये प्लस माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, 2 जाएगा तो ये रो और ये स्तंभ और ये पंक्ति समाप्त, बच जाएगा 0 5 4 माइनस 7। तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 इंटू माइनस 7 0 माइनस 5 इंटू कितना 4 माइनस 20, कितना माइनस 20, फिर ये माइनस साइन के साथ उतरेगा माइनस 6
-6 उतरेगा तो ये पंक्ति और ये स्तंभ समाप्त, बचेगा -3 5 5 और -7, तो ये -3 इंटू -7 करेंगे तो हो जाएगा +21 -5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, ये हम लोगों को यहाँ पे बचेगा। फिर ये उतरेगा क्या, माइनस, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे ये 1 था, तो प्लस साइन के साथ उतरेगा 1, तो प्लस साइन के साथ उतरेगा तो ये हम लोगों को स्तंभ और ये पंक्ति समाप्त, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बचेगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हम लोगों को -12 और +0, ये आएगा किसके इक्वल, देख लीजिए ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हम लोगों को आ रहा है -40, देखिए -40 और ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा +24 और ये हो जाएगा -12, ये आएगा किसके इक्वल, आप देख लीजिए ये किसके इक्वल आ रहा है, आप बताइएगा, ये आ रहा है किसके इक्वल, तो ये हो रहा है -52 +24, ये आएगा कितना, तो ये आ गया -28। आप देख सकते हैं कि मैं इंटरचेंज भी किया तो क्या आ गया, गुणधर्म 1 मतलब सत्यापित हो गया। कैसे, क्योंकि सबसे पहले मैं निकाला बिना इंटरचेंज किए उस सारणिक का मान, फिर उस सारणिक का इंटरचेंज किए परस्पर पंक्ति को स्तंभ में और उसका मान निकाले तो वो भी दोनों सेम है। यानी हम लोग किसी भी पंक्ति किसी भी सारणिक को परस्पर पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहे हैं या स्तंभ को परस्पर पंक्ति में चेंज कर रहे हैं तो उससे सारणिक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 2 क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेश्चन करना है, मुझे बहुत सारा क्वेश्चन करना और बहुत सारा भी पढ़ना है, तो मैं जल्दी से गुणधर्म नंबर 2 देखता हूं। देखिए गुणधर्म, उसके पहले देखिए यहाँ पे क्या है, उसके पहले सॉरी स्टूडेंट, उसके पहले एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या है, यदि आप लोगों को ये सारणिक है बराबर -12 है, तब आप लोगों को इसका मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या आएगा। अब बता सकते हैं कि ए बी सी डी में से कौन सा ही आंसर होगा। अब ध्यान से देखिए, आप दोनों आंख ना खोल के बिल्कुल देखिए कि दोनों में कुछ संबंध दिख रहा है, तो बिल्कुल देखने पे आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या किए हैं कि जो हम लोगों के यहाँ पंक्ति है उसको परस्पर स्तंभ में चेंज कर दिए हैं। आप ध्यान से देखिए ना, फर्स्ट पंक्ति है इसको फर्स्ट स्तंभ देखिए बदल दिया गया है, देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 है। ये देखिए सेकंड पंक्ति में 3 2 1 है, इसको सेकंड हम लोगों को स्तंभ बदल दिया गया है 3 2 1 में। फिर 2 0 1 है, फिर इसको बना दिया गया है थर्ड स्तंभ। आप देख सकते हैं ना कि इसको परस्पर हम कर दिए हैं, पंक्ति को परस्पर या स्तंभ को बोलिए कि परस्पर चेंज कर दिए हैं, हम चेंज कर दिए हैं। और हम लोग को पता है कि अगर परस्पर चेंज करते हैं तो उससे कोई प्रभाव हम लोग को नहीं पड़ता है। यानी अगर ये -12 के इक्वल है तो ये भी हम लोगों को -12 के ही इक्वल आएगा, नहीं तो आप चेक करके भी देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं किया था ना यहाँ पे, वैसे ही ये क्वेश्चन से यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटरचेंज खुद किया था, यहाँ पे इंटरचेंज आप लोगों को कर दिया गया है। आप इंटरचेंज देखिएगा चेक करके, तो इस सारणी का मान भी आप लोगों को -12 ही आएगा। और ये आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आप लोग को -12 के इक्वल दिया था, तो आप ऐसे देख कर बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइए। समझ में आ गया ना स्टूडेंट, बिल्कुल सर समझ में आ गया। आप इतना क्वेश्चन ही करवाते, इतना कॉन्फिडेंस देते ना सर कि हमको क्वेश्चन भर भर के समझ में आता है, यानी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा तो मुझे सब सॉल्व कर देंगे। तो आप देखते हैं गुणधर्म नंबर 2, देखिए गुणधर्म नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए गुणधर्म नंबर 2 क्या बोलता है, जो गुणधर्म नंबर 2 वो ये बोलता है ना स्टूडेंट कि यदि किसी सारणी के किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान का चिन्ह बदल जाता है। यानी ये बोलता है ना स्टूडेंट कि अगर किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को, यानी जैसे मान लीजिए कि इस पंक्ति या इस स्तंभ को आप इंटरचेंज कर दीजिए, या ये पंक्ति ये स्तंभ और ये स्तंभ को आप इंटरचेंज कर दीजिए, या इस पंक्ति और इस पंक्ति को आप इंटरचेंज कर दीजिए, यानी 2 स्तंभ या 2 पंक्ति को इंटरचेंज कर देते हैं ना, तो सारणी का मान बदल जाता है। यानी अगर प्लस में रहेगा सारणी का मान, मतलब मान लीजिए कि इस सारणी का मान प्लस में आ रहा है तो इस सारणी का मान माइनस में आ जाएगा। अगर ये सारणी का माइनस मान आ रहा है तो ये सारणी का मान मिल जाएगा प्लस में, यानी उसका वैल्यू चेंज होता है, यानी माइनस से प्लस में हो जाता है, प्लस आएगा तो माइनस हो जाता है। ये बोलता है सारणी, ये बोलता है गुणधर्म नंबर 2। तो मैं बताइए मैं इसका प्रूव कर दूं या मैं इसका प्रूव कर दूं कि खुद से प्रूव कर लीजिएगा? नहीं सर, प्रूफ कर दीजिए। चलिए मैं प्रूफ कर ही देता हूं। देखिए आप लोगों को प्रूफ कर देता हूं।
फिर से मैं एक बता, तो क्या गुणधर्म बोलता है ये कि यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान्य का चिन्ह बदलता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ये बोलता है हम लोगों को। चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखिए इसका मान मैं निकालूंगा, तो इसका मान कितना था, मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं कि इसका मान कितना आया था। देखिए मैं डायरेक्ट इसका मान लिख दूं, इसका मान तो मैं निकाला ही था, देखिए तो इसी का मान निकाला था। देखिए सेम बाय सेम है, इसका मान यहां पे मैं निकाला था। देखिए तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इसका मान मैं लिखता हूं। देखिए यही था ना, और इसका मान आया था किसका इक्वल, तो इसका मान आया था ये A11 A22 A33। मैं इसका मान सिर्फ लिखूंगा, देखिए क्योंकि ज्यादा समय मुझे नहीं ना आप लोग लेना है। A11 A12 A22 A33 माइनस, देखिए कहां पे है, माइनस A11 A32 A23 A11 A32 A23 A11 यहीं पे मैं लिखता हूं। देखिए मैं देख लेता हूं, एक सेकंड, सही है। A11 A23 A32 ये हम लोगों को यहां पे था। देखिए मैं मान लिख रहा हूं इसका, ये आया, बिल्कुल सही है। और फिर क्या आया, माइनस A12 A21 A33 माइनस, देखिए माइनस A12 A21 A33, और यहां पे प्लस के साथ क्या होगा, देखिए यहां पे प्लस के साथ होगा क्या, यहां प्लस के साथ क्या है, A12 A23 A31 A12, देखिए A12 A23 और A31 ये हम लोगों को है। फिर हम लोग के यहाँ माइनस के साथ है या प्लस के साथ है, प्लस के साइन के साथ हुआ। देखिए प्लस, देखिए क्या है हम लोगों को, प्लस क्या हम लोगों को था, प्लस हम लोगों को था A13 A32 और क्या है A13 A21 और फिर A32 132132 132132 13 A13 A21 A32 यही था ना, यही था ना A132132। देखिए तो बिल्कुल स्टूडेंट, फिर माइनस A13 A22 और A31 क्या है देख लीजिए आप लोग, ये था क्या हम लोगों को है माइनस, कितना था माइनस, देखिए एक सेकंड रुकिएगा, माइनस कितना था माइनस A13 A31 और A22 हम लोग को इसी का मान ये आया था, इसका मान हम लोग को ये आया था ना, बिल्कुल सर हम लोग को ये माना था। मैं इसका मान निकाल रहा हूं उस तरफ में, इसको मैं देखिए इंटरचेंज किया हूं क्या, कि जो हम लोगों को स्तंभ 2 है और स्तंभ 3 है उसको मैं इंटरचेंज किया हूं। देखिए स्तंभ हम लोगों को 2A है, स्तंभ 3A है, देखिए आपस में दोनों को क्या किया हूं, स्तंभ कॉलम को क्या हूं ना, कॉलम 2 यानी पंक्ति 2 और पंक्ति 3 को मैं इंटरचेंज किया हूं। तो इंटरचेंज करने पे पंक्ति, देखिए कॉलम है, कॉलम मतलब स्तंभ, स्तंभ 2 ये हम लोग का स्तंभ 2 रहा, स्तंभ 3 रहा, इस दोनों का इंटरचेंज किया। तो गलती किया हूं क्या स्टूडेंट, गलती लिखा हुआ क्या है, गलती लिखा हुआ क्या है, बिल्कुल गलती लिखा हुआ है। यहां पे आप लोगों को क्या किया हुआ है कि C1 और किसको इंटरचेंज किया हुआ है, इसका गलत है, कुछ कुछ गलत है, कुछ कुछ गलत है, कुछ कुछ गलत है, नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इंटरचेंज किया हुआ है। और यहां पे गलत है, देखिए कहां पे, जो यहां पे A12 है, यहां पे क्या है A12 होना चाहिए, वहीं लग रहा था कि कहूं ना कहूं मुझे क्या हुआ है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, A22 है और ये हम लोगों को क्या है A32 है, ये हम लोगों को A32 है, क्योंकि मैं क्या किया हूं, कॉलम को चेंज किया हूं ना, सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम में चेंज किया हूं ना, तो सेकेंड कॉलम हम लोग को ये पूरा का पूरा गलती लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा गलत लिखा हुआ है, ये 1-3 होना चाहिए, ये 2-3 होना चाहिए, ये होना चाहिए 3-2 होना चाहिए, ये हम लोगों को होना चाहिए। मैं फिर से लिखता हूं, देखिए सॉरी ये गलत है, ये आप देखिए कि ये गलत था, ये क्या हुआ कि यहाँ इरेज हो गया। देखिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को समय लग रहा है, देखिए ये आप लोगों को क्या है गलत किया हुआ है। मैं यहाँ पे इंटरचेंज डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए इंटरचेंज कर रहा हूँ यहाँ पे किसका,
मैं यहाँ पे कर रहा हूँ C2 और C3 का इंटरचेंज, यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, यानी A11 A11 A21 A31 में कोई इंटरचेंजिंग नहीं। यहाँ पे मैं इंटरचेंज करूंगा दोनों में, तो इंटरचेंज करने के बाद ये चल जाएगा इधर और ये चला आएगा इधर, यानी जो हम लोग कॉलम स्तंभ 3 है वो चल जाएगा स्तंभ 2 में, और जो स्तंभ 2 है वो हम लोग चला आएगा स्तंभ 3 में। और इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा हम लोगों को, ये आएगा हम लोगों को A31 A32 A33, और यहाँ पे आ जाएगा A21, कितना A21 नहीं A12 A22, और यहाँ पे A23 आज 23 है ना, ये कितना है A32 आएगा, यहाँ पे A32 ये आएगा, यहाँ पे 32 ये मिल जाएगा हम लोगों को इंटरचेंज करने के बाद। मैं क्या इंटरचेंज किया हूँ, मैं वही इंटरचेंज किया हूँ क्या, कॉलम 2 को मैं कॉलम 3 से इंटरचेंज किया हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल से समझ में आ रहा है। इसका मान मैं जल्दी से निकाल रहा हूँ, देखिए इसका मान कितना आता है, जो देखिए इसका मान कितना आता है जो मैं जल्दी से निकाल रहा हूं। A11 इंटू कितना आएगा, A11 इंटू A32 इंटू A3 कितना A32, कुछ गलत किया हूं क्या स्टूडेंट, बिल्कुल गलत किया हूं, क्या क्या कर रहा हूं तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ है। जो A23 है A13 है, यहाँ पे A13 है A13 23 और ये रहा 33, अब सही है। देखिए कर रहा हूं तो क्या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा A11 उतारा तो ये जाएगा A23 में, A23 से मल्टीप्लिकेशन होगा A32 में, और यहां से क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, यहां से मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस के साथ A33 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ A22 के साथ, ये आ जाएगा हम लोगों को। फिर ये उतरेगा माइनस A13 उतरेगा, तो माइनस A13 उतरेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A31। मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये आ जाएगा, फिर क्या आएगा हम लोगों को प्लस के साथ ये उतरेगा A12 उतरेगा प्लस के साथ, तो ये रो और ये कॉलम खत्म, तो बच जाएगा क्या A21 इंटू क्या A33 माइनस A31 इंटू A23, ये हम लोगों को बचेगा। और ये आएगा किसके इक्वल, देख लीजिए ये आएगा किसके इक्वल, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ फिर इसके साथ, तो क्या आएगा A11 A23 A32 माइनस A11 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो A11 A33 A22, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो माइनस A13 A21 A32, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो प्लस A13, देखिए प्लस A13, और क्या प्लस किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मैं कर रहा हूं, तो A प्लस A13 A31 और क्या A22, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो क्या आएगा प्लस A12 A21 A33, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो प्लस माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, माइनस A12 A31 A23, हम लोगों को ये बन जाएगा। और जब ये बन गया तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ कितना चाहिए, ये हम लोगों को माइनस आना चाहिए, यानी इसका ये माइनस आना चाहिए, इसका ये माइनस आना चाहिए। तो आप देखिए क्या है, जो A11 A22 और A33 है, ये कहाँ है, देखिए यहाँ पे A11 A22 और A33 कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए माइनस साइन के साथ है ना, ये माइनस के साथ A11 A22 और A33, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या है हम लोगों को A11 A23 और A32 है, ये प्लस साइन के साथ होना चाहिए। देखिए A11 प्लस के साथ के साथ, देखिए A11 यहाँ पर रहा, A11 A23 और A32 देखिए प्लस साइन के साथ रहा। अब देख सकते हैं सिर्फ साइन आप लोगों को चेंज रहेगा, यहाँ पे अगर ये माइनस में है A12 A22 और A33, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर रहेगा वो प्लस साइन के साथ। अब देखिए कौन है, जो ये रहा आप लोगों को कहाँ गया, प्लस साइन के साथ आप लोगों को कौन क्या था, हम लोगों को ये हम लोगों को था A12 22 और 33, सही किया हूं ना, मुझे तो डॉट लग रहा है। देखिए कौन था A12 वाला, देखिए कहाँ जो A12, और यहाँ पे आप लोगों को ना
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिस हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने में आप लोग गलत हुआ। देखिए तो सही था, A12 A22 और A33 है, देखिए तो गलत होगा हमको मेरे अनुसार, देखिए है ना, यहाँ पे A21 है, वही मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ होगा। देखिए A21 ये है, A21 ये है, आप देखिए सही हो गया। A12 है, A21 है और A33 है। आप देख सकते हैं कि प्लस साइन के साथ ये रहा, देखिए प्लस साइन के साथ ये रहा, देखिए साइन चेंज है। फिर ये भी देख सकते हैं कि A21 है, A23 है, A31 है, ये भी आप लोगों को माइनस साइन के साथ, देखिए कहाँ है जो माइनस साइन के साथ ये रहा। फिर आप देख लीजिएगा ये दोनों, तो ये दोनों भी आप लोगों को ये प्लस में है, तो आप देख सकते हैं कि ये होगा, बच गया, ये होगा ये, और ये जो है हम लोगों को प्लस साइन के साथ ये है, कहाँ गया, प्लस साइन के साथ हम लोगों को ये है। यानी आप देख सकते हैं क्या है, माइनस सिर्फ चेंज हो गया, आप लोग देख सकते हैं ना कि साइन सिर्फ चेंज हो गया। यानी मैं बोल सकता हूं कि हम लोग को जो डेल्टा आया था वो माइनस डेल्टा के है। आप यहां से माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना, यहां से आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो वो सेम आ जाएगा। आप देख लीजिएगा माइनस कॉमन लेकर, जब यहां से आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो वो आप लोगों को माइनस डेल्टा के इक्वल, डेल्टा और मतलब यहाँ आप लोगों को ट्रायंगल है, सारणिक है, उसके इक्वल आएगा। यानी आप लोग क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा जो मैं बोल रहा हूं, जो बिल्कुल समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन में मिल जाए, सही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीका से। देखिए क्या है, जो ये आप लोगों को है सारणिक दिया हुआ, आप इसमें किसी भी स्तंभ और किसी भी आप लोग क्या कीजिए, किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति को परस्पर चेंज कर दीजिए। तो मैं पहले डायरेक्ट मान निकाल रहा हूं, इसका मान आया था किसके इक्वल, मैं इसका मान निकाला था यहाँ पे, मैं इसका डायरेक्ट मान लिख रहा हूं कितना आया था, जो मैं यहाँ पे देखकर इसका जो मान आया था वो आया था -28 के इक्वल। इसका जो मान आया था वो आया था -28 के इक्वल। जो आया था सारणी का मान बिना इंटरचेंज किए हुए वो आया था -28 के इक्वल, यानी ये -28 आया। अब मैं इंटरचेंज करके इसका मान निकाल रहा हूं कितना के इक्वल आता। किसी भी दो पंक्ति और किसी भी दो स्तंभ को मैं इंटरचेंज कर दूंगा। देखिए किसी को मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे किसको चेंज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि जो हम लोगों को दिया हुआ है पंक्ति 2 और पंक्ति 1 को मैं स्तंभ को इंटरचेंज कर रहा हूं। यानी जो हम लोगों को R1 है उसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूं R2। तो क्या आ जाएगा, दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 604 ऊपर चल जाएगा और ये 2 - 3 5 नीचे चल जाएगा और ये 1 5 - 7। तो आप अभी से ही देखकर बता सकते हैं कितना का मान आना चाहिए। ये हम लोगों को 28 आना चाहिए। अगर ये -28 है बिना इंटरचेंज किए, तो अगर दो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पंक्ति को इंटरचेंज कर दिए, तो हम लोग +28 आना चाहिए। मैं देखता हूं +28 आता है कि नहीं, मैं चेंज कर रहा हूं, इसका मान निकाल रहा हूं। देखिए ये 6 है, तो 6 इंटू कितना होगा, 6 इंटू ये दोनों होगा माइनस ये दोनों होगा, यानी ये कितना होगा, ये हो जाएगा +21 माइनस कितना 25। ये हम लोग को हो जाएगा, ये प्लस साइन के साथ उतरेगा तो प्लस माइनस साइन के साथ उतरेगा, ये माइनस साइन के जब साथ उतरेगा तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हम लोगों को 0 ही कर देगा। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ता हूं। फिर ये उतरेगा प्लस साइन के साथ +4, तो ये +4 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो +4 जो मल्टीप्लिकेशन होगा 10 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे 10 + 3 हम लोगों को आ जाएगा कैसे, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 5 10 माइनस कितना -3 इंटू -3 इंटू 1, तो वो हो जाएगा +3, यानी 10 + 3 आ जाएगा। हम लोगों को ये मिलेगा, ये किसके इक्वल आएगा, 6 इंटू ये -4 कितना 6 - 4 -0 और ये कितना हो जाएगा +4 इंटू 13, ये आएगा किसके इक्वल, तो ये आ गया -24 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 या 12 और ये हो जाएगा 52। आप देख सकते हैं कि ये +28 के इक्वल आ गया। और हम लोग को कितना आना चाहिए था, हम लोग को आना भी चाहिए था 28 और हम लोग को आ भी गया 28। यानी आप देख सकते हैं क्या हुआ कि साइन चेंज हो गया। अगर किसी दो पंक्ति को इंटरचेंज किए तो वहां पे मैं 2 कॉलम को इंटरचेंज किया था, 2 स्तंभ को इंटरचेंज किया था। आप समझ रहे होंगे, गुणधर्म 2 को भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग, या समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन और है, इस पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है नहीं। गुणधर्म नंबर 3 है, गुणधर्म नंबर 3 ये बोलता है यदि किसी सारणिक में कोई 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों सर्वसंग हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। यानी गुणधर्म नंबर 3 ये बोलता है ना स्टूडेंट कि अगर किसी सारणिक में ना आप लोगों को 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का वैल्यू समान हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे क्या हो जाए, मान लीजिए कि कोई सारणी कैसे है 5 4 6,
387,546। तो देखिए दो यहाँ पे पंक्ति का मान समान हो गया। अगर दो पंक्ति का मान समान हो गया ना तो वो आप लोगों को हो जाता है जीरो के इक्वल, या दो स्तंभ का भी मान समान हो गया तो हो जाएगा जीरो के इक्वल। आप देख सकते हैं कि अगर इस दोनों का मान इक्वल हो गया ना तो ये आप लोगों को सॉल्व करने पे जीरो के इक्वल आ जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको पहले मैं इसका पूरा कर रहा हूँ। इसका क्या क्या लिखा हुआ है जो मैं इसको क्या कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। A11 A21 और ये आप लोगों को क्या यहाँ पे है, ये मान लीजिए कि आप लोगों को 3-1 है, ये आप लोगों को 3-1 है, ये आप लोगों को A1, ये देखिए तो ये यहाँ पे गलत है, सही है मान लीजिए सही है। क्या हुआ A11 है ना, ये मान लीजिए कि A12 है और ये A13 है, ये हुआ आप लोगों को क्या A21 है और ये आप लोगों को ये है, और इसके बाद ये आप लोगों को A11 A12 और A13 आप लोगों को ये है। ये मान लीजिए ये क्या है आप लोगों को सारणी। तो आप लोगों को क्या है, आप देख सकते हैं ना कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है कि ये दोनों आप लोगों को इसको छोड़िए, आप इसको आप छोड़िए, इसको आप देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें जो पंक्ति 1 है और पंक्ति जो 3 है वो समान है। तो अगर ये समान हो गया ना तो इसका जब मान निकालिएगा तो वो आप लोगों को जीरो आ जाएगा, वो आप लोगों को शून्य के इक्वल आएगा। कैसे शून्य के इक्वल आएगा, तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए आप लोग ऐसे ना स्टूडेंट, देखिए ये शून्य है ना, मैं इसको क्वेश्चन से करवा रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं इसका क्वेश्चन से आप लोगों को करवा रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसे मैं यहां पे भी आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा जितना कि कॉन्फिडेंस मिलेगा आप लोगों को जब मैं बताऊंगा क्वेश्चन से। तो मैं ऐसे आप लोगों को बता दूं, चलिए मैं आप लोग को बता ही देता हूं। बोलिए कि सर को नहीं आता, सर को ध्यान नहीं है, तो बोले कि सर बाद क्वेश्चन करवाता हूं। मुझे सब पता है, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो अब मुझे पता है। देखिए मैं करवा रहा हूं। देखिए सबसे पहले ये डेल्टा है, ये है बराबर, इस दोनों को आप इंटरचेंज कर रहे हैं। देखिए इस दोनों को मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, इस दोनों को मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। तो इंटरचेंज करने के बाद ये माइनस डेल्टा ये आ जाएगा। देखिए तो पंक्ति हम लोग क्या कर रहे हैं, पंक्ति 1 और पंक्ति को हम 3 को हम आपस में इंटरचेंज किए तो वो माइनस जो आप लोगों को सारणिक है वो आ जाएगा। बिल्कुल सर, अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया था। और जब ये माइनस ये आप लोगों को आ जाएगा माइनस सारणिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि आप लोगों को ये आ गया तो ये इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 आप लोगों को जो सारणिक का मान है वो आप लोगों को 0 कब आ जाएगा, यानी यहाँ से सारणिक का मान क्या आ जाएगा जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिला, मुझे पता था, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था कि बताऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। इस कैसे मैं किया है मैं फिर से बताता हूं। जैसे ये सबसे पहले ये दिया हुआ है, इस दोनों में ये दोनों हम लोगों को बराबर है ना, दोनों हम लोगों को पंक्ति, तो मैं पंक्ति 1 और पंक्ति 3 को मैं इंटरचेंज किया तो वो माइनस सारणिक के इक्वल हो गया, ये इसका माइनस के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर ये हम लोगों को दिया हुआ तो ये माइनस इसके इक्वल हो जाएगा। और यहां से आप देख सकते हैं कि सॉल्व करने पे आ जाएगा सारणिक का मान वो 0 के इक्वल आ जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को नहीं मिला होगा। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन से मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये दिया हुआ है, सारणिक दिया हुआ है, इस सारणिक के लिए गुणधर्म 3 का सत्यापित करना, यानी गुणधर्म 3 को जांच करना है कि सही है कि नहीं, ये आप लोगों को जांच करके बताना है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो हम लोगों को पंक्ति 1 है और पंक्ति 2 है वो समान है। आप देख सकते हैं 2 की जगह पे 2 -3 की जगह पे -3, 5 की जगह पे 5, यानी दोनों समान है। तो मैं मान निकाल कर दिखा रहा हूं कि आप लोग जब इसका निकालिएगा सारणिक का मान तो वो आप लोगों को 0 के इक्वल आएगा। मैं निकाल रहा हूं सारणिक का मान, देखिए प्लस माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों जाएगा तो बच जाएगा ये। और देखिए मैं डिटेल में लिखता हूं, मुझे शक होता है कभी कभी कुछ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में तो आंसर दीजिएगा नहीं, आप लोगों कमेंट बॉक्स में तो आंसर दीजिएगा नहीं कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत कम ही सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, तो मुझे शक लगता है कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे डिटेल में आप लोग करवा रहा हूँ। देखिए -3 आएगा तो -3 आने के बाद क्या बच जाएगा, बच जाएगा 2, ये रो और ये हम लोगों का स्तंभ और ये पंक्ति समाप्त, तो बच जाएगा 2 5 1 0। फिर क्या बचेगा, ये +5 उतरेगा, जब +5 उतरेगा तो ये हम लोगों को पंक्ति और ये स्तंभ समाप्त, तो बच जाएगा 2 -3 1 2। सॉल्व करने पे देखिए कितना आएगा, जो ये आएगा 2 × ये 0 -10 आएगा,
ये +3 हो गया, ये आएगा 0 - 5 आ गया, ये +5 इंटू कितना आ गया 4 + 3 आ गया, ये हम लोगों को ये मिल गया। ये देखिए कितना आता है, जो ये -20 हो गया, ये -15 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया कितना 7 हो गया, ये हो गया +35 हो गया। आप देखिए तो कितना आता है, जो ये -35 +35 ऐड होने के बाद ये 0, अगर मैं पहले ही बोला था ना कि वो 0 के इक्वल आता है, आप लोग प्रॉपर्टी से याद रखिएगा तो क्वेश्चन ऐसा कोई याद आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पूछा जाए मान तो ऐसे निकाल कर बता सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो वो क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को सहायता बहुत देगा। तो इतना समझ में आया स्टूडेंट? इतना समझ में आप लोगों को आया? यस, समझ में आ गया, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, इसको देखकर बताइए क्या है, जो ये किसका, इसका मान कितना आएगा। क्वेश्चन ये है कि सारणिक आप लोगों को दिया हुआ है, इसका मान फिर इसका मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 241, ऑप्शन सी में 98, ऑप्शन डी में 8। कितना होगा बता सकते हैं इसका मान? कितना होगा इसका मान जो आप बता सकते हैं? यस मैं बता सकता हूं। मुझे साफ साफ देखने में पता चल रहा है कि जो पंक्ति 1 है और पंक्ति 3 है वो आपस में समान है। और मैंने अभी पढ़ा था सर प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि अगर किसी दो सारणिक या दो स्तंभ की संख्या समान हो जाए तो उस सारणिक का मान 0 आता है, यानी इस सारणिक का मान भी 0 आएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से क्या करता है, पूछता है, या सब्जेक्टिव में भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को सहायता देगा। आगे पूरा प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। और देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और ये है, देखिए क्या क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ये है कि यदि ए सारणिक बराबर -20 है तो इस सारणिक का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे तो देखिएगा और बोलिएगा कि हंसिएगा, सर मुझे क्वेश्चन ये आसान देखने में लग रहा है सर, कहा कि यहाँ -20 दिया हुआ है सर ना, तो -20 दिया हुआ है और मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या किया हुआ है क्वेश्चन में सर, कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या कि यहाँ पे मैं देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये देखिए ये हम लोगों को समान है सर, ये जो पहला पंक्ति है, पहला हम लोगों का स्तंभ है वो समान है सर, और ये हम लोगों को क्या किया हुआ है सर। देखिए तो मैं यहाँ पे देखिए मुझे अलग दिखा, इस दोनों का देखिए इंटरचेंज किया हुआ है। पंक्ति 1 और पंक्ति 3 को इंटरचेंज किया हुआ है सर। देखिए तो पंक्ति 1 और पंक्ति 3 को इंटरचेंज किया हुआ है सर। 2 3 1 की जगह पर 2 3 1 है सर, और पंक्ति 3 को इंटरचेंज करके हम लोग पंक्ति 1 में लिख गए हैं, और पंक्ति 3 को हम 1 को इंटरचेंज करके पंक्ति 1 में लिख गए हैं सर। यानी हम जानते हैं कि किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को इंटरचेंज करते हैं सर तो वो माइनस हो जाता है, यानी उसका साइन चेंज हो जाता है। और ये अगर -20 है सर तो चेंज करने के बाद ये +20 हो जाएगा सर। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं, देखिए ये आप लोगों को सारणिक क्या दिया हुआ है, ये सारणिक बराबर -20, तब इस सारणिक का आप लोगों से मान पूछा रहा है, ये नहीं पूछा रहा आप लोगों से, यस सर यही पूछा रहा है। देखिए तो ये देखिए कि इसमें क्या किया गया है कि हम लोगों को पंक्ति 1 और पंक्ति 3 को इंटरचेंज किया गया। देखिए तो इसमें पंक्ति 1 और पंक्ति 3 को इंटरचेंज किया गया है। यस सर इंटरचेंज तो किया गया है, क्योंकि देखिए 125 को 125 नीचे चल गया सर, 107 ऊपर चल गया ऊपर, यानी इंटरचेंज कर गया है। तो मैंने बताया था प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि अगर किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ को इंटरचेंज आपस में कर रहे हैं तो इंटरचेंज करने के बाद वो माइनस साइन चेंज होता है, साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी माइनस अगर 20 है तो ये हम लोगों को +20 हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आप लोगों को? बताइए कमेंट बॉक्स में समझ में आया? यस सर समझ में तो आ गया। पढ़ने में मजा आया स्टूडेंट? यस सर पढ़ने में खूब मजा आया। तो पढ़ने में मजा आया और समझ में आया तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड्स है वो भी क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। और आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।